24 into 7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। आरएसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा क्षेत्र से डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के उम्मीदवार बनने पर पूर्व मंत्री चौधरी गारूराम का पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया गया और मिठाइयां खिलाकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर पार्टी के जिला प्रधान बलवीर सिंह, अजी, कमलदेव, प्रेता सिंह सहित काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के उम्मीदवार बनने पर पूर्व मंत्री चौधरी गारूराम ने पार्टी के संस्थापक तथा जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद का धन्यवाद करते हुए कहा कि पार्टी की तरफ से उन्हें आरएसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि क्षेत्र की जनता उन्हें अपना वोट एवं सहयोग देकर सफल बनाएंगी। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की सरकार बनने जा रही है और गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री होते हुए गुलाम नबी आजाद ने युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए हर संभव प्रयास किया और ऐसी कई योजनाएं शुरू की जिसमें लाखों नौजवान को रोजगार मिले। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्र में जो सरकारी डिग्री कॉलेज खुले उनकी ही देन है और उनके कार्यकाल के दौरान ही कई जिले तथा उप जिले बने। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने में सफल होती है तो विकास कार्यों को करवाया जाएगा। इस मौके पर बलबीर सिंह, अजय सहित अन्य लोगों ने अपने अपने विचार रखे। सोहन चौधरी के देखिए खास रिपोर्ट। पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ अपने इलाके के लोगों को और आज़ाद साहब को, जिन्होंने एक जाट कैंडिडेट को आरएसपुरा जम्मू साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी में एक टिकट दी। उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे पूरे पार्टी के जितने भी लोग हैं, जितने सदस्य हैं, चाहे आर चीफ साहब हैं, पार्टी के तमाम जो हैं लीडर्स हमारे, उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ जो उन्होंने टिकट दी। आपने देखा होगा कि आज़ाद साहब का जो सबसे पहला मुद्दा है जम्मू कश्मीर के लिए, सबसे पहला मुद्दा ये है कि लोगों को एक डेवलपमेंट करनी है, बेरोज़गार लोगों को जॉब देनी है। आपने देखा होगा उन्होंने अपने टेन्योर में, जिसको गोल्डन पीरियड कहते हैं, 2005 से लेकर 2008 तक, उन्होंने एक ही चीज़ देखी, सबसे पहले युवाओं को, बेरोज़गारों को सबसे पहले नौकरियां देनी है, ताकि अगर उनके पास नौकरियां होंगी फिर ही हमारा देश आगे जाएगा, फिर ही हमारी जो स्टेट है, रियासत जम्मू कश्मीर है, फिर ही वो आगे जाएगी। उन्होंने क्या किया, रैबले तालीम के थ्रू उन्होंने नौकरियाँ दी, रैबले जंगलात के थ्रू दी, आरईटी टीचर लगे थे। आपने देखा होगा कि हर एक गांव में जितने बच्चे बेरोज़गार थे उन्हीं लोगों को नौकरी दी उन्होंने। कहाँ पे? उन्हीं के अपने गांव में। तो उनका एक सोच है आज़ाद साहब की, उनको पता है कि कौन से युवाओं को, कौन से हमारा गांव है, कौन से हमारी डिस्ट्रिक्ट है, किसको हमने कैसे ऊपर लेके आना है। जो हम कहते हैं ना, इसको जो नीचे के लोग होते हैं, लोअर सेक्शन के लोग होते हैं, उनको ऊपर लेके कैसे आना है, वो सिर्फ आज़ाद साहब की सोच है। मैं नहीं मानता आज़ाद साहब से ऊपर कोई भी इंसान है हमारे जम्मू कश्मीर में जो सबके लिए सोच सकता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सारे जितने हमारे वोटर्स हैं जम्मू कश्मीर के, उनसे सबको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सारे इकट्ठे होके आज़ाद साहब को लेके आओ यहाँ पे सीएम, ताकि वो युवाओं को और जितने बेरोज़गार हैं हमारे यहाँ भी युवा, उनको, और जिनकी ज़मीनों का मसला है, जितने उनके मुद्दे हैं, चाहे डेवलपमेंट के रिलेटेड हो, नौकरियों की हो, सबका उनका पूरा हो। तो आज़ाद साहब अगर आएंगे तभी हमारे जम्मू कश्मीर का जो है वो सुधार होगा। आज़ाद साहब अगर नहीं आएंगे और कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो उनको लेके आएगी। और आज़ाद साहब ने अगर चौधरी गारूराम को यहाँ पे लेके आया है क्योंकि वो एक ऐसे इकलौते नेता हैं जो ईमानदार है, उनकी छवि पे कोई एक उंगली नहीं उठा सकता। अगर एक बंदा भी उनकी छवि पे उंगली उठा सकता है तो मैं कहता हूँ सामने आके बोले, एक लौते ईमानदार है। और मैं चाहता हूँ कि ईमानदार नेता को ही आगे लेके आना चाहिए, जो अपना घर ना भरे, वो लोगों का घर भरे। सीधी बात है जो। जय हिंद, जय भारत। एक तो मैं जो हमारे चेयरमैन हैं गुलाम नबी आजाद साहब और हमारे इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी हैं आरएस चिप साहब, इनका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और मेरे ज़िला प्रेसिडेंट बलबीर सिंह जी ने बहुत बातें कही हैं। मेरा ख्याल है कि मैंने बहुत काम किया, जो वादा किया वो पूरा किया। और गुलाम नबी आजाद साहब जो फार्मर सीएम थे रियासत जम्मू कश्मीर में, उन्होंने 2 बार मुझे जो है मंत्री बनाया। और गुलाम नबी आजाद साहब ने जो पार्लियामेंट में जो बोला, किसी ने नहीं बोला। रियासत जम्मू कश्मीर छीन के हमारी रियासत की ड्यूटी बना दिया।
ये पहली बार है जो हिंदुस्तान में हिस्ट्री में के रियासत को तोड़कर यूटी बना दिया। तो इसलिए हम कहते हैं एक तो हमने रियासत जम्मू कश्मीर लानी है वापस, और दूसरा जो है वो है रियासत जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनकी ज़मीनें जो हैं वो नहीं छीनने देंगे, जो मर्जी हो जाए। तीसरा वो पॉइंट जो है वो हमारा ये है कि जो हमारे बच्चे हैं उनको नौकरी जो है हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में मिलनी चाहिए। और चौथा जो है वो पॉइंट ये है कि जो हमारे बच्चे जो हैं डेली वेजर उनको जो है पक्का करेंगे। और इसके साथ ही बहुत सारी और भी पॉइंट है वो आज के बाद जो है वो हम बोलेंगे। लेकिन ये है कि 10 साल के बाद हमारा रियासत जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन हो रहा है। आपने देखना है कि कौन सा कैंडिडेट जो है ईमानदार है, कौन सा करप्ट आदमी है, आप सारे जानते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हमारे जो चेयरमैन हैं, जो सीएम रहे हैं, वो ईमानदार आदमी है। आपने देखा उसने 52 साल जो है वो काम किया हिंदुस्तान में, लेकिन ईमानदारी से काम किया। मैंने भी ईमानदारी से काम किया। इसलिए अगर चोर आ जाएंगे उनको वोट नहीं देना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो ईमानदार आदमी है उसको वोट देना चाहिए आपको। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੀਪੀਏਪੀ ਪਾਰਟੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਨਾਬੇ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਫਾਰਮਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਐਸ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਪੁਰਾ ਜੰਮੂ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬੇ ਐਕਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੌਧਰੀ ਗਾਰੂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੱਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਔਰ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਆਦਮੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਐਸਟੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਰੋਡਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਸਟੂਲ ਕਾਸਟ, ਬੈਕਵਰਡ, ਗੁੱਜਰ, ਬੱਕਰਵਾਲ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ